नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर संदीप गौते आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेसन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमें समझ लेना है कि पैराडॉक्स का मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं ताकि हमें पैराडॉक्स ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से समझ में आए। अब शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स से। ऑन द स्क्रीन कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हम उसके थ्रू समझेंगे कि पैराडॉक्स का मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, अ फिगर ऑफ स्पीच इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑलरेडी मैंने आपसे बोला है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है एग्जैक्टली, इट इंक्लूड्स द स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसे खुद को, जैसे कि कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब क्या करना है एग्जैक्टली, अपोजिट होना, एक दूसरे से अपोजिट जिसे हम कहते हैं, नॉट द सेम, एग्जैक्टली अपोजिट। तो जो स्टेटमेंट है वो उसमें ही हमें कैसे लगता है, ओके दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, दिस इज अपोजिट टू इटसेल्फ। और ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया है, इट में कंटेन अ हिडन ट्रूथ। और इस तरीके के जो पैराडॉक्स, यू कैन से पैराडॉक्सिकल सेंटेंसेस रहते हैं, लाइंस रहते हैं, स्टैंजास रहते हैं, उसमें एक हिडन ट्रूथ रहता है। हिडन मीन्स अंडरलाइन, जो हमें दिखाई नहीं देता। वी हैव टू इंटरप्रेट दैट वन एंड दैट इज ऑल्सो द paradox. Paradoxical sentences can be there, paradoxical statements can be there. This statement describes as what, paradoxical. Already I told you that what is the meaning of paradoxical. Paradoxical means what, contradictory to itself. And what is the last point over here, this term comes from the Greek paradoxa. उसका मीनिंग क्या होता है, इनक्रेडिबल, कॉन्ट्ररी टू ओपिनियन और एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्रेडिबल? इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, जिसे हम बिलीव नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, इस प्रकार से वो कैसे रहता है, कॉन्ट्रडिक्टरी, वी कैनॉट बिलीव, अपोजिट, कॉन्ट्र, व्हाट इज गिवन ओवर, कॉन्ट्ररी, अनदर वर्ड इज गिवन देयर, कॉन्ट्ररी टू ओपिनियन और एक्सपेक्टेशन। जो हम सोचते हैं उससे कंप्लीटली वो अपोजिट रहता है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू each other, और you can say the statement, each other means what, सेम स्टेटमेंट है, लेकिन वो सेम स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी, जो एक आइडिया और दूसरी आइडिया एक साथ में वहां पे अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्स। तो ये पर्टिकुलर जो स्क्रीन यहाँ पे दिया है उसमें से हमें अभी तक क्या समझ में आए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स। सो व्हाट इज पैराडॉक्स, क्या है पैराडॉक्स का मीनिंग? पैराडॉक्स एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है वो इट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, उसी से वो क्या होता है, अपोजिट रहता है। तो ये मीनिंग है पैराडॉक्स का। हम देखते हैं अभी पैराडॉक्स का फंक्शन क्या है, क्यों यूज किया जाता है पैराडॉक्स। तो फंक्शंस ऑफ पैराडॉक्स यहाँ पे दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, फंक्शंस का मतलब क्या है, पर्पज, वाई टू यूज पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्यों यूज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है, कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव कनोटेशंस, अंडरलाइन मीनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो पर्पज है यूज करने का वो है पॉजिटिव नेगेटिव कनोटेशंस। यहाँ पे कनोटेशन का मीनिंग आप ध्यान में रखिए, कनोटेशन मतलब अंडरलाइन मीनिंग। हमें लिटरल ऊपर से एक मीनिंग समझ में आता है, लेकिन अगर हम उसे इंटरप्रेट करते जाते, समझते जाते हैं, तो हमें समझ एक अलग मीनिंग वहाँ पे दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड कनोटेशन। तो कनोटेशन का कुछ नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, लेकिन उसका मीनिंग यहाँ समझ लेना है आपको, क्या है, अंडरलाइन मीनिंग, जो हिडन रहता है। फंडामेंटल पार्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन, ये बहुत ही बेसिक पार्ट है पोएटिक डिक्शन में। डिक्शन का मतलब होता है लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शन? डिक्शन मतलब लैंग्वेज। पोएटिक डिक्शन मतलब जो पोएट्री में यूज की जाती है लैंग्वेज, उसे कहते हैं पोएटिक डिक्शन। तो पैराडॉक्स ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो हमें पोएम्स में, बहुत सारे पोएटिक डिक्शन में ये फंडामेंटल है और नेसेसरीली बहुत सारे ऑथर्स इसे यूज करते हैं, बट according to their purpose. Now what is the third point, क्या दिया है यहाँ पे, paradox is used to create a remarkable thought or image out of words. एक remarkable, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी थॉट है जिसमें हम कहते हैं, उसमें से हमें समझ में आता है अगर पैराडॉक्स यूज किया है तो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वर्ड्स। वर्ड्स जो दिए रहते हैं दे आर अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी।
स्टेटमेंट में रहते हैं, इसलिए हमें क्या समझ में आता है, कुछ तो भी नया हम सीखने का वहाँ से प्रयास करते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, यूज टू कम्युनिकेट अ टोन ऑफ आयरनी टू इट्स रीडर्स एज वेल एज लीड देयर थॉट्स टू द इमीडिएट सब्जेक्ट। ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ लेना है आपको। समटाइम्स क्या होता है, टोन ऑफ आयरनी, आयरनी मतलब किसी का यू कैन से, जिसे उपहास करना, हम जैसे कैसे उसे हम कहते हैं उपहास करना। ऐसा अगर टोन आपको क्रिएट करना है टू इट्स रीडर्स, जो पढ़ रहे हैं रीडर्स के लिए, तो हमें क्या यूज कर सकते हैं, पैराडॉक्स यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने अभी तक फंक्शंस और पर्पजेस ऑफ पैराडॉक्स डिस्कस किए हैं। फिर से फंक्शंस हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेम ऑन दिस स्लाइड। तो क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, ट्राई टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ ट्रिकरी एंड इंटरेस्ट इन रीडर्स माइंड्स टू मेक देम थिंक डीपर एंड हार्डर टू एंजॉय द रियल मैसेज ऑफ द पोयम। जो पोयम में मैसेज दिया है, जो पोएट कहना चाहता है कि ओके दिस इज द मैसेज ऑफ द पोयम, लेकिन वो कैसा, ट्रिकरी, फीलिंग ऑफ ट्रिकरी मतलब इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है। यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। इजीली आपको समझ में नहीं आएगा अगर पैराडॉक्स यूज किया है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, यू हैव टू कनेक्ट दैट वन। और वो पैराडॉक्स वो कंप्लीटली वहाँ पे वो पर्टिकुलर सिचुएशन में पैराडॉक्स का मीनिंग क्या है, यूज क्यों किया है, आपको समझ लेना है। इस तरीके का इंटरेस्ट क्रिएट अगर पोएट को करना है तो पैराडॉक्स यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू इलस्ट्रेट एन ओपिनियन और स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल आइडियल्स। अभी क्या दिया है, इट इज ऑल्सो यूज टू इलस्ट्रेट एन ओपिनियन, अगर कोई ओपिनियन रहता है ट्रेडिशनल स्टेटमेंट, लेकिन वो कैसा है, कॉन्ट्ररी, एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल आइडियाज जो रहते हैं एक्सेप्टेड है, हम आगे चल के देखने वाले कैसे। दो ट्रेडिशनली ओके वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड दिस, हमें पता है कि ये ऐसा ही एक्सेप्ट करना है, लेकिन उससे कॉन्ट्ररी जो स्टेटमेंट क्रिएट करना है तब पैराडॉक्स का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो फंक्शंस ऑफ पैराडॉक्स का वो है, अ पैराडॉक्स इज रेगुलरली यूज टू मेक अ रीडर थिंक और एन आइडिया इन क्रिएटिव वे, कि रीडर को कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर अगर ऑथर को करना है तो ऑथर इज यूजिंग व्हाट, पैराडॉक्स। Dear students, please try to understand the meaning and the functions of paradox. Deliberately, I am recording separate videos on each and every figure of speech, ताकि आपको आगे चल के समझ सकते हो आप किस प्रकार से आपको स्टडी करना है। उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं एंड यू कैन इम्प्लीमेंट वाइल स्टडिंग डिफरेंट लिटरेरी क्रिएशंस। तो हमने अभी फंक्शंस ऑफ पैराडॉक्स देखा है, इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पैराडॉक्स। अभी यहाँ पे आपके दोनों भी कॉन्सेप्ट जो है जैसे कि मीनिंग है वो दोनों भी क्लियर होने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं पैराडॉक्स का। पैराडॉक्स मतलब क्या है, ऑलरेडी मैंने बोला है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रहता है, जैसे कि वॉर इज पीस। फर्स्ट एग्जाम्पल सब देखिए, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। ऑरवेल जो ऑथर है उनका ये सेंटेंस है, वॉर इज पीस। देखिए वॉर कभी पीस रह सकता है क्या, लेकिन ये सोचने के लिए हमें मजबूर करता है। वॉर मतलब क्या है, फाइट, स्ट्रगल, इंजुरी यू कैन से। पीस मतलब क्या है, कामनेस। फ्रीडम इज स्लेवरी, हाउ फ्रीडम कैन बी स्लेवरी, so you have to think that, and that is nothing but what, contradictory statement. And ignorance is strength, how that can become the strength, ignorance। तो ये जो स्टेटमेंट है ये समझने के लिए हमें क्या करना है, वो पर्टिकुलर जो यू कैन से बुक है ऑरवेल का, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझ के लेना है और समझ लेना है, और एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए हमने अभी फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया है, हम अब देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल क्या है पैराडॉक्स का। सेकंड एग्जाम्पल दिया है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। व्हेन समवन रीड्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, we need to think a little bit, you can say at a deeper level, and we need to even interpret this particular sentence in a context। हमें ये समझ लेना है कि पैराडॉक्स यहाँ पे यूज किया है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। हाउ द चाइल्ड कैन बी अ फादर ऑफ द मैन,
ये समझ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो चाइल्ड दिया है, वाई द स्टेटमेंट इज मेड इन दिस वे, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द रीडर, ये रीडर की ड्यूटी है उसे समझना और उस प्रकार से उसे वो कॉन्टेक्स्ट में रखना ताकि ये पैराडॉक्स का एग्जैक्ट मीनिंग वहां पे क्या है। थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, इज इट पॉसिबल यू मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, still you need to understand what is the purpose behind using this one। अब आई एम श्योर दैट आपको यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके जरिए आपको समझ में आता होगा कि एग्जैक्टली देखो क्रुएल्टी एंड काइंडनेस ये कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, राइट, स्टिल दे आर यू कैन से व्हाट kept it together, and that is nothing but the example of what, paradox। next one is what, truth is honey which is bitter, honey is sweet actually, and how that can be bitter, and that is why truth is called what, honey as well as bitter, so it is contradictory statement। and what is the last sentence over here, what is the last example, your enemy's friend is your enemy, how friend and enemy can bring together, but definitely there are some reasons to bring all these contradictory ideas together, concepts together, and that is why you need to understand the point of view, the standpoint of the author। इस प्रकार से हमने ये वीडियो लेसन में मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स समझ के लिया है। उसके बाद में हमने देखा है व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पैराडॉक्स, और अभी ये जो स्क्रीन पे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पैराडॉक्स दिए हैं, देयर आर टोटल 5 एग्जांपल्स। रिपीट करता हूँ, जैसे कि पैराडॉक्स का मीनिंग होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रहता है, जो स्टेटमेंट रहता है वो इटसेल्फ इज नथिंग बट व्हाट, द कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट। जैसे एग्जांपल्स दिए कि वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, सेकंड द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, थर्ड आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, फोर्थ ट्रुथ इज हनी विच इज बीटर, एंड नंबर 5 इज योर एनिमी इज अ फ्रेंड इज योर एनिमी। इजीली यू कैन आइडेंटिफाई किस प्रकार से यहाँ पे अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए हैं। Thank you so much. I request you all to subscribe, like and share my channel. Thank you so much.